दयालुर्विभवः शम्भु दीनानां प्रतिपालकः गर्वीणां गर्वहर्ता च सर्वेषां प्रभुरव्ययः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में। शुक्र से संबंधित नहीं पर एक अलग अनूठा कार्यक्रम लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखें। शनिवार के दिन लाइव आता हूँ मैं इसी चैनल पे रात्रि 8:15 पे। वहाँ जरूर उपस्थित होइए और अपनी कुंडली के साथ उपस्थित होइए। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। मैंने एक चक्र बनाया है और इसमें कुछ राशियों को घेर दिया है। मिथुन शीर्षोदयी राशि है, सिंह शीर्षोदयी, कन्या शीर्षोदयी, तुला शीर्षोदयी, वृश्चिक शीर्षोदयी और कुंभ शीर्षोदयी राशियाँ। शीर्षोदयी, पृष्ठोदयी और उभयोदयी ये 3 राशियों की प्रकृति है। ये प्रकृति का विभाजन ऐसा हुआ कि विभिन्न राशियों का जब फल देने का क्रम समझा गया या फल देने की गति समझी गई तो उसमें आचार्यों ने इस बात को देखा कि जो ग्रह इस राशि में बैठे हैं, जो घेरे हुए हैं, वो तीव्र गति से फल देते हैं, तीव्र गति से फल देते हैं। और जो जहां मैंने गोल घेरा नहीं लगाया है, अगर कोई ग्रह उस राशि में बैठा है तो उसके फल देने की दर थोड़ी धीमी है या वो धीरे धीरे फल देता है। तो जो गोल घेरा हुआ है मैंने वो शीर्षोदयी राशियां हैं, अर्थात पूर्व क्षितिज पर जब ये विराजमान होती हैं तो ये सिर की तरफ से उदित होती हैं, इसीलिए इन्हें शीर्षोदयी कहा गया। जिसको मैंने नहीं घेरा है उसमें से मेष, वृष, कर्क, धनु और मकर ये राशियां पृष्ठोदयी राशियां हैं, अर्थात जब कभी भी ये पूर्व दिशा में आती हैं यानी कि लग्न में आती हैं या इनका उदय पीठ की तरफ से होता है, इनके फल देने की जो गति है वो थोड़ी धीमी है। और एक है मीन राशि जो पृष्ठोदयी भी है और शीर्षोदयी भी है, अर्थात उभयोदयी राशि है। हमारा विषय आज का इस विषय पे है केंद्रित, आज का कार्यक्रम कि जन्म कुंडली में अगर आपकी कुंडली के देवगुरु बृहस्पति, बहुत ध्यान से समझिएगा, और आपके लग्न के अधिपति और साथ ही साथ राशि के अधिपति, ये मैंने कई कुंडलियों पे लागू करके देखा है और ये शास्त्र में भी बात आई। इस वजह से आज ये कार्यक्रम मुझे अच्छा लगा बनाना, मुझे समझ में आया कि ये बनाना चाहिए। तो मैंने क्या देखा कि जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति, लग्न के अधिपति जो कोई भी ग्रह बनते हो और आपकी राशि के स्वामी जो कोई भी ग्रह बनते हो, अगर वो इन घेरे हुए राशियों में बैठे हैं, आपके लग्नेश, आपके राशिस और आपके देवगुरु बृहस्पति, तो व्यक्ति के अवस्था में बाल्यकाल से लेकर के किशोरावस्था तक, युवावस्था से पहले तक की अवस्था सुखी होती है। अगर आपके देवगुरु बृहस्पति मिथुन में बैठे हैं तो आप युवावस्था से पहले तक सुखी रहेंगे या युवावस्था तक सुखी रहेंगे। वैसे ही सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक के साथ कुंभ राशि में अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो व्यक्ति बाल्यावस्था में सुखी रहता है या युवावस्था तक उसकी अवस्था सुखी, जीवन का जो पूर्वार्ध है वो सुखी बीतता है। और अगर ये गुरु, राशि के स्वामी और लग्नेश अगर जन्म कुंडली में पृष्ठोदयी राशि में बैठे हैं यानी कि मेष, वृष, धनु, मकर, अगर इन राशियों में बैठे हैं तो व्यक्ति का बुढ़ापा अच्छा बीतता है, बुढ़ापा सुखी बीतता है। कब? जब लग्न के अधिपति, राशि के अधिपति और देवगुरु बृहस्पति मेष, वृश्चिक, कर्क, धनु और मकर राशि में बैठे हैं तो। और अगर ये तीनों में से कोई एक या तीनों ही मीन राशि में बैठे हैं तो सामान्यतया बुढ़ापा और जवानी दोनों ही सुखी बीतता है। ये ऐसा आचार्यों ने लिखा है। अवस्था को शैशवा कहा गया, बाल्या कहा गया, किशोर कहा गया, युवा कहा गया, तरुण उसके पहले आता है, अधेड़ कहा गया, फिर उसके बाद आप वृद्धावस्था को प्राप्त कर देते हैं, जीर्ण हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। ये जीवन की अवस्थाएं हैं। तो उसमें ग्रहों को देख करके आप ये कैसे जानेंगे कि व्यक्ति का जो बुढ़ापा है वो कैसा बीतेगा? तो बुढ़ापा अगर पृष्ठोदयी राशि में बहुत सारे ग्रह बैठे हैं, लग्नेश, राशिस और देवगुरु बृहस्पति, तो व्यक्ति का बुढ़ापा अच्छा कहेंगे। और अगर वो शीर्षोदयी राशि में बैठेंगे तो कहेंगे कि आपकी जवानी अच्छी बीतेगी। क्लियर है? इसको आप एक कागज़ पर लिख सकते हैं और इसको आप कुंडलियों पे आजमा सकते हैं। आइए
अब कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूँ। शास्त्रकार लिखते हैं, भगवान वेदव्यास ने रुद्र संहिता सृष्टि खंड के 8वें अध्याय में लिखा कि शिवलिंग की उत्पत्ति अग्नि का जो स्तंभ था उसके उत्पन्न होने पे ब्रह्मदेव और भगवान नारायण दोनों उसके सामने कई वर्षों तक ऐसे प्रणाम करके प्रणाम की अवस्था में खड़े रहे, इस बात के लिए कि कब हमें परमेश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। और क्या होता है, वो दर्शन होने के बाद ब्रह्मदेव को भगवान क्या कहते हैं, भगवान नारायण को क्या कहते हैं, ये सब आगे के कार्यक्रम में पता चलता रहेगा। बने रहिएगा ऐसे ही नित्य प्रतिदिन। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।